बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी लेयर्स वाली कीमा कचौरिया। परफेक्ट लेयर्स वाली कीमा कचौरिया आपने किस तरह बनानी है वो सभी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये कचौरिया कोई भी जिनको बिल्कुल कुकिंग भी नहीं आती वो बच्ची भी इसको इजीली बना सकती है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका है। जिस तरह हम बनाते हैं लेयर्स वाले पराठे, बिल्कुल ऐसे ही हम बनाएंगे ये लेयर्स वाले क्रिस्पी क्रिस्पी कचौरिया, जो आपको बहुत ही इंशाल्लाह पसंद आएंगी और आप फटाफट इसको बना सकेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रेसिपीज़ मौजूद है और लाइक एंड शेयर भी करना है। तो चलिए जी बनाते हैं। सबसे पहले इन कचौरियों के लिए हम एक डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए हम लेंगे 3 कप मैदा। 3 कप मैदे से हम 16 मीडियम साइज़ की कचौरियाँ रेडी करेंगे, जो मैंने आपको दिखाई है मीडियम साइज़ की। अगर आप इससे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपने बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से डालनी है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक और 3 खाने के चम्मच मेल्टेड घी। अच्छा, अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने हाथ की मदद से मैदे में घी को अच्छी तरह जज़ब कराना है, इसलिए हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट ये स्टेप करना है। ऐसे ही दोनों हाथों से हमने इसको मसल के तब तक करना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है 1 कप, उससे हमने इस आटे को गूंदना है। यहाँ पे मैं आपको पानी की मिकदार भी बताऊँगी कि हमने इसमें पानी कितना डालना है, क्योंकि अक्सर हमसे या तो डो जो है वो सख्त हो जाती है और या फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, जिससे हमारी जितने भी हम स्नैक्स बनाते हैं तो उस पे फिर हमारे लिए मसला हो जाता है। तो इसलिए आपने पानी की मिकदार को लाजमी देखना है कि अगर आपने 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है तो आपने उसमें पानी कितना डालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डो चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी एफ़र्ट भी ज़्यादा लगेगी और हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है। जितना हमारा आटा जो है वो अच्छे से गूंदेंगे हम, उतने ही हमारी कचौरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। यहाँ पे ढक्कन रख के हमने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। और ये देखिए जी, इतना पानी 1 कप से रह चुका है, मतलब कि फुल कप यहाँ पे हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो जब तक डो को रेस्ट देते हैं तब तक के लिए हम जल्दी से इसके लिए कीमा रेडी कर लेते हैं। बीफ का यहाँ पे मैंने कीमा लिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के 250 ग्राम यहाँ पे मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने इसमें नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया। अब हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि मसालों का जितना भी टेस्ट है वो कीमे के अंदर अच्छे से जा सके और कचौरियों के अंदर जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही मज़े का होगा। यहाँ पे जब आपको लगे कि कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें मैंने 1.5 कप पानी शामिल कर दिया और इस पर ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से कुक हो सके बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आपको जल्दी हो तो फिर आपने इसमें 2 से 3 कप पानी का डालना है। और यहाँ पे ढक्कन हटा के देख लेते हैं तो कीमा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे प्याज शामिल कर दिया है, क्योंकि कचौरियों में प्याज बहुत ही मज़ा देता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज को बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और बस जी इसी पॉइंट पे हमने चूल्हा बंद कर देना है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ पे मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूँ, जब आप इस तरह कोई भी फिलिंग रेडी करें, चूल्हा बंद करने के बाद आपने इस तरह करना है कि साइड से सारा कुछ उठाना है। जैसे कि कीमा मैंने साइड पे उठा लिया तो दरमियान में जो जगह खाली रह चुकी है उसमें ऑयल जितना भी है वो नीचे आ चुका है, तो इससे फिलिंग बहुत ही अच्छी होगी और ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे आटे को रेस्ट देते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आटा हमारा बिल्कुल कचौरिया बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए जी जल्दी से इसके लिए पेड़े बना लेते हैं। ये जो मैंने आटा तैयार किया है इससे हम बनाएंगे 16 मीडियम साइज़ की कचौरियाँ। आप चाहे तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की नहीं है, स्मॉल साइज़ के हम बनाएंगे मीडियम साइज़ की, तो जिससे आप बहुत आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके 8 पेड़े बनाने हैं, क्योंकि एक पेड़े से फिर हम बनाएंगे 2 कचौरियाँ। तो यहाँ पे हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं।
तो जब तक मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी करें। यहाँ पे हमने इसके ऐसे ही छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लिए हैं। 8 पेड़े अभी हमारे रेडी है, तो इसको हमने थोड़ा सा रेस्ट देना है, तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। बस 10 मिनट से ये होगा ना कि जब हम इसको बेलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैदा डस्ट कर लेते हैं सरफेस पे, और ऊपर एक पेड़ा उठाएंगे। बेलन की मदद से हमने इसको बहुत बारीक सा बेल लेना है। इसको आपने मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना, इतना ही बारीक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह आपने इसको रखना है। ये देखिए जी, इतना ही बारीक होना चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा भी मोटा रखेंगे तो इसकी लेयर्स जो है वो अच्छे से नहीं आएंगी और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी लिया है, और कचौरियाँ जो है वो घी से ही अच्छी लगती है, तो आपने भी घी को मेल्ट करके इसके ऊपर लगाना है, अप्लाई करना है अच्छी तरह। थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अच्छी तरह लगाने के बाद इसके ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो जाए और कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो आपने बिल्कुल गौर से देखना है। ये देखिए, जब मैंने दूसरा साइड इसके ऊपर फोल्ड किया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आपने बिल्कुल भी यही नहीं करना। ये देखिए जी, बिल्कुल हल्का सा ही हमने इसके ऊपर टच करना है। और अब यही पर दोबारा से हमने वही अप्लाई करना है घी, वही स्टेप अब दोबारा से हम करेंगे। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। और ऊपर से अगेन हमने यहाँ पे मैदा डस्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपने मैदे को डस्ट नहीं करना, दरमियान से। अब दोबारा से हमने इसको फोल्ड करना है और ऐसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे। हल्के हाथों से हमने इसको लंबाई में खींचना है। अब लास्ट में भी यही प्रोसेस हमने करना है दोबारा से। तो ये थर्ड इसका स्टेप हो गया। ऊपर से अगेन हमने थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाना है, मैदा डस्ट करना है। और अभी मैं आपको इसके फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा सा हमने इसको स्ट्रेच करना है और अब हमने इस डो को एक साइड से इस तरह फोल्ड करना शुरू कर देंगे। टाइटली हमने इसको फोल्ड करना है और इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। अगर इसकी साइड्स निकलेंगी तो वो बाद में हम सेट कर लेंगे, उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। इसको आपने थोड़ा सा हल्के हाथों से इस तरह घुमाना है ताकि ये एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चिपक जाए। अब इस पेड़े को हमने सेट करना है। अब इसके बाद इस पेड़े की हमने सेंटर से कटिंग करनी है और यहाँ पर आप देखिए चाकू को हमने स्लाइड करते हुए इसकी कटिंग करनी है। प्रेस करके हरगिज़ नहीं काटना, वरना इसकी जो लेयर्स है वो ख़राब हो जाएंगी। तो बस इसी तरह हम सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेंगे और इसकी लेयर्स आप चेक करें कितने ये ज़बरदस्त बने हैं। और ऐसी ही कटिंग करके मैंने यहाँ पे 16 कचौरियों के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं और हमने साथ साथ इनको कवर भी करना है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। आपने इसको लाजमी कवर करना है। अब कचौरी को शेप देने के लिए सबसे पहले वही पेड़ा उठाएंगे जिसको हमने सबसे पहले तैयार किया था, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो चुका है। पेड़े को रेस्ट दिए बिना अगर आप फ्रेश पेड़े से कचौरी बनाएंगे तो वो बनते बनते ही फट जाएगी। अब कचौरी को शेप देते हुए एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि इसकी जो कटिंग वाली साइड है उसको हमने इसके नीचे की तरफ रखना है और फिर हाथ से हमने हल्का सा इसको प्रेस करना है, क्योंकि कटिंग वाली साइड पर ही प्रॉपर लेयर्स बनेंगी। और इस तरह कटिंग वाली साइड बाहर रखने से ये होगा कि कचौरी देखने में भी अच्छी लगेगी और इसमें जो लेयर्स है वो भी बहुत ही अच्छी आएंगी। बेलन की मदद से हल्का सा हमने ही इसको बेलना है। हमने इसको थोड़ा सा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे वरना ये फट जाएंगी। इनके साइड्स को ही हमने फोकस करना है, साइड्स पे ही हमने ज़्यादा बेलन को चलाना है, ठीक है। उनको हमने बारीक करना है। अब मुनासिब मकदार में हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसमें फिलिंग रख ली है। इसको हल्का सा दबाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। अब फिलिंग के बाद कचौरी की अच्छी सी बाइंडिंग हो, इसलिए इस पर हल्का हल्का सा हमने पानी अप्लाई करना है। पानी को बहुत ज़्यादा भी मत लगाइएगा ताकि फ्राई करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत कम भी नहीं, बस हल्का सा ही हमने इसके ऊपर पानी लगाना है। अब इसके बाद हमने कचौरी को ऐसे बंद करना है।
कचौरी को ऐसे बंद कर देंगे। मेक श्योर कर ले कि कचौरी हर साइड से अच्छी तरह बंद हो जाए, वरना फ्राई करते हुए ये खुलेंगे। और ये ऐसे ही करके हमने ऊपर से सारी डो को अच्छी तरह पंच करके बंद कर देंगे और ऊपर जितनी भी ये एक्स्ट्रा डो है इसे इसी तरह ट्विस्ट करके इसके ऊपर ही फोल्ड करके हमने स्टिक करना है। और अब हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है और ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी कचौरी जो है ये रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे देख लीजिए हमारी 16 की 16 कचौरियाँ रेडी है। आप चाहे तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इन कचौरियों को फ्राई करते हुए इनकी जो जोड़ वाली साइड है उनको हमने नीचे रखना है और जो लेयर्स वाली साइड्स है उनको हमने ऊपर रखना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है ताकि इसका शेप जो है वो अच्छा आए। और जब भी आप कचौरी इस तरह कुछ भी आप फ्राई करें तो कोशिश करें कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना कचौरियाँ जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा लो रखेंगे तो तब भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। अगर हाई रखेंगे फ्लेम को तो फिर बहुत ज़्यादा अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। डायरेक्ट हमने इसको नहीं चढ़ना, थोड़ी देर बाद इसको की साइड जो है उनको चेंज कर लेते हैं और उलटते पुलटते तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी मज़ेदार सी कचौरियाँ जो है ये रेडी हो चुकी है। ऐसे ही करके मैंने सारी जो कचौरियाँ है वो फ्राई कर दी हैं, क्योंकि ये इतनी मज़े की होती है कि 16 कचौरियाँ भी आपकी फैमिली के लिए कम पड़ जाएंगी। यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार। अभी मैं आपको इसके को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी, कितने ये लेयर्स वाले बने हैं ना। यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार। तो आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें दस्तरखान पे आपकी इंशाल्लाह वाह वाह होगी। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। ये देखिए जी, इसकी लेयर्स चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपने कभी भी इतने मज़े के कचौरियाँ नहीं बनाई होंगी। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें आपको इंशाल्लाह बहुत ही ये मज़े की लगेंगी। तो चलिए जी, आप भी जल्दी से किचन में जाइए और ये मज़ेदार सी कचौरियाँ अपने लिए बनाइए और अपने वाह वाह अपने फैमिली वालों से करवाइए और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।